हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू अवर चैनल। तो दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर हमने हमारा लॉगिन का पार्ट जो है वो सक्सेसफुली सेट कर लिया था। अब इस वीडियो के अंदर हमें क्या करना है, हमें जो है डैशबोर्ड के लिए जो है पहले तो एक प्रोटेक्टेड राउट सेट करना पड़ेगा। अब प्रोटेक्टेड राउट्स क्या होता है, ये वो राउट्स होते हैं जो यूज़र जो है बिना लॉगिन किए एक्सेस नहीं कर सकता। यानी कि जो है बिना नॉन ऑथेंटिकेटेड यूज़र जो है वो इस यूआरएल या फिर ये पाथ के जो कंपोनेंट्स या फिर जो पेज होते हैं वो एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से हमें जो है ऑथेंटिकेटेड राउट्स जो है वो सेट करने हैं। इस वीडियो के अंदर हम यही चीज़ सेट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम चलेंगे VS कोड पे और हमारा सर्वर स्टार्ट कर लेंगे। तो मैंने ऑलरेडी सर्वर स्टार्ट कर लिया है। अगर आपने नहीं किया हो तो यहाँ पे npm स्क्रिप्ट्स के अंदर इस पर क्लिक करेंगे और अपना सर्वर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा सर्वर ऑलरेडी रनिंग है। तो अगर एंटर प्रेस करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हमें डैशबोर्ड पे लेके जाता है। तो अब हमें क्या करना है, अब सबसे पहले तो हमें जो है फायरबेस के अंदर आ जाना है, firebase.js के अंदर, और यहाँ पे दो कॉन्स्टेंट्स जो है हमें डिक्लेयर करने हैं। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्टेंट ऑथ इज इक्वल्स टू firebase.auth, और सेम तरीके से एक्सपोर्ट कॉन्स्टेंट firestore इज इक्वल्स टू firebase.firestore। ओके, अब सेव करेंगे इसे, login.js के अंदर चलेंगे और यहाँ पे फायरबेस की जगह दोनों चीज़ों को इंपोर्ट कर लेंगे, ऑथ को और फायरस्टोर को सेव करेंगे। उसके बाद लॉगिन फंक्शन के अंदर जहाँ पे हमने यूज़ किया है firebase.firestore, उसकी जगह सिंपली हम firestore कर देंगे, और जहाँ पे firebase.auth है उसकी जगह सिंपली हम auth कर देंगे। सेव करेंगे और अगेन जो है अब चलना है app.js के अंदर, और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं हम डैशबोर्ड नहीं लोड करवा रहे, एक्चुअली सिर्फ एक टेक्स्ट लोड करवा रहे हैं। तो डैशबोर्ड के लिए एक पेज जो है पेज फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो न्यू फाइल क्रिएट करेंगे पेजेस के अंदर, इसका नाम होगा dashboard.js, और ये अगेन एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट होगा। तो RC टाइप करने के बाद एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगेन सिर्फ एक टेक्स्ट जो है वो शो करवा देते हैं अभी के लिए, क्लोज कर देते हैं, और डैशबोर्ड टेक्स्ट की जगह हमारा कंपोनेंट्स यहाँ पे सेट कर देंगे डैश। ओके, हमने डैशबोर्ड को सेव किया था, ठीक है। डैशबोर्ड सेव करेंगे, क्रोम पे चलेंगे, रिफ़्रेश करते हैं तो कोई एरर नहीं है। तो ये अब अभी जो है हम डैशबोर्ड पे, तो अभी हम क्या चाहते हैं कि अगर यूज़र ने लॉगिन नहीं किया हुआ तो उस केस में ये यूज़र जो है वो ऑटोमेटिकली लॉगिन पेज पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो अगर लास्ट वीडियो में आपने साइन इन कर लिया था तो आपको क्या करना है, सिंपली इंस्पेक्ट करने के बाद एप्लीकेशन के अंदर जाना है। उसके बाद यहाँ पे index.db के अंदर जाना है। उसके बाद अगेन इसके अंदर फायरबेस लोकल स्टोरेज DB, और अगेन उसके अंदर फायरबेस लोकल स्टोरेज होगा। तो यहाँ पे की पाथ जो है, की और वैल्यूज़ जो होंगी, तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे ये जो बटन है ओके, क्लियर ऑब्जेक्ट स्टोर, इस पर क्लिक करके यहाँ से टोकन जो है, जो भी वैल्यू है वो डिलीट कर देनी है। उसके बाद अगेन आपको जो है वापस से साइन इन करना पड़ेगा। तो अब क्या हो रहा है, अभी आप देख सकते हैं हमने जो है टोकन या फिर जो की है वो ऑलरेडी डिलीट कर ली है, और उसके बावजूद भी हम जो है डैशबोर्ड को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि एडमिन जो है वो बिना लॉगिन किए ये डैशबोर्ड को एक्सेस नहीं कर पाना चाहिए। तो उसके लिए हमें जो है हमारे डैशबोर्ड को एक ऑथेंटिकेशन लेयर से रैप करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक कंपोनेंट बनाएंगे, कंपोनेंट्स के अंदर न्यू फाइल, इसका नाम होगा authenticated.js, और उसके बाद ये एक फंक्शनल कंपोनेंट होगा। तो RAFCE टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, और अगेन ये फंक्शनल कंपोनेंट बन चुका है। यहाँ पे ये रिटर्न स्टेटमेंट अभी डिलीट कर लेते हैं, और यहाँ पे प्रॉपर्टी ऐड कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। और उसके बाद हमें क्या करना है, डैशबोर्ड को अभी क्लोज कर देते हैं, डैशबोर्ड का कुछ काम नहीं है। हम चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे, और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने पेज ओपन करके रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन ऑल स्टेट चेंज, ये एक लिसनर है।
ये जो है तब कॉल होता है जब कोई यूज़र का जो ऑथेंटिकेशन स्टेट है वो चेंज होता है, यानी कि यूज़र लॉग आउट करता है, लॉग इन करता है, या फिर किसी रीज़न से अपना टोकन डिलीट कर देता है, जैसे अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया था ओके लोकल स्टोरेज में से। तो उस टाइम जो है ये मेथड कॉल होता है, और इससे हम चेक कर सकते हैं कि यूज़र जो है वो यूज़र जो है वो लॉग्ड इन है या फिर नहीं। अगर यूज़र हमें मिल जाएगा तो यूज़र साइंड इन है, या फिर यूज़र जो है वो साइन आउट हो चुका है। ओके, तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं ये मेथड की मदद से। तो हमें ये मेथड का यूज़ करना है। तो चलते हैं वापस से VS कोड पे। अब अगेन ये मेथड जो है वो एक असिंक्रोनियस फंक्शन है, यानी कि ये जो है थोड़ा सा टाइम लेगा और हमें जो है इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलेगा। रन टाइम पे ये जो है ये मेथड जो है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि ये जो है एक्चुअल में फायरबेस क्वेरी की मदद से चेक करता है कि यूज़र जो है वो यूज़र का जो टोकन है वो वैलिड है या फिर नहीं। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले तो यहाँ पे मेथड सेट कर लेते हैं। तो ऑथ को पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे इंपोर्ट का एक ध्यान रखना है, ये ऑथ जो है डायरेक्टली फायरबेस में से जो है मॉड्यूल के अंदर में से ऑथ जो है हमें मिल रहा है, जो कि गलत है। हमें जो है हमारी डायरेक्टरी के अंदर से चाहिए। तो एक काम कर लेते हैं थोड़ा सा, और ये ऑथ का जो नाम है वो हम चेंज कर लेते हैं। ऑथ फायरबेस ऑथ इसका नाम सेट कर देते हैं, ठीक है। सेव करते हैं। लॉगिन पेज पे अगेन चेंज करना पड़ेगा, ऑथ की जगह फायरबेस ऑथ करना पड़ेगा। ऊपर चलते हैं और जो इंपोर्ट है यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं। सेव करते हैं। ऑथेंटिकेटेड यूज़र में आ जाएंगे और इसे डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पे फायरबेस ऑथ, तो अब जो है परफेक्टली इंपोर्ट हो रहा है। अगेन फायरबेस की स्पेलिंग हमने मिस्टेक कर ली, तो कोई बात नहीं, अब इसे स्पेलिंग को ऐसे ही रहने देते हैं, बाद में हम लास्ट में चेंज कर देंगे, या फिर अभी कर लेते हैं। फायरबेस रिफैक्टर करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो का जो है टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि ये फायरबेस ऑथ कंट्रोल C सेव लॉगिन, इसे यहाँ से सिलेक्ट करते कंट्रोल D प्रेस करेंगे और पेस्ट कर देंगे। सेव करेंगे, ऑथेंटिकेटेड में चलेंगे और अब यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं फायरबेस ऑथ। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमने सारे मिस्टेक जो है वो सॉल्व कर लिए। तो अब जो है हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा मेथड जो है वो सेट करना है ऑन ऑथ स्टेट चेंज्ड। ये क्या करेगा, हमें यूज़र रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे हमें चेक करना है इफ़ यूज़र एल्स, ये स्टेटमेंट सेव करते हैं। तो अगर यूज़र एम्प्टी नहीं होता है मतलब यूज़र लॉग्ड इन है, और एम्प्टी होता है तो मतलब यूज़र लॉग्ड आउट है, ठीक है। तो सिंपली हमें जो है ये इफ स्टेटमेंट की मदद से हमें पता पड़ेगा। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि ये जो है फायरबेस की क्वेरी, यानी कि ये डेटा सर्वर पे जाके चेक करेगा कि यूज़र एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। ओके, तो इस केस में ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और ये फंक्शनल कंपोनेंट है। तो हमें यहाँ पे जो है जो हुक्स होते हैं उसका यूज़ करना है। हुक्स अगर आपको नहीं पता रिएक्ट हुक्स के बारे में, फंक्शनल हुक्स के बारे में, तो आपको जो है रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन पे जो है आसानी से आप रीड करके सीख सकते हो। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने पेज ओपन करके रखा है। ओके, स्टेट हुक, तो यहाँ पे हम स्टेट हुक का यूज़ करने वाले हैं। तो ये जो है बेसिकली फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर हमें स्टेट जो जैसे हम क्लास कंपोनेंट में स्टेट का यूज़ करते हैं, वैसे ही हम फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर जो है यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे वैल्यू डिफाइन करके, तो यहाँ पे सेम चीज़ हम करने वाले, यहाँ से इसे कॉपी करते हैं और चलते हैं कोड पे। उसके बाद यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यूज़ स्टेट को अगेन हमें इंपोर्ट करना है, ठीक है। एक सेकेंड, पूरा यहाँ से डिलीट करते हैं यूज़ स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेट का नाम क्या रखना चाहते हैं हम, यूज़र, और उसके बाद सेट इनिशियल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट हम क्या सेट करेंगे, कुछ नहीं, नल। ओके, नल पास कर सकते हैं या नहीं एक बार चेक कर लेते हैं। इनिशियल स्टेट यहाँ पे 0, ओके हम नल सेट कर रहे हैं।
ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये जब ये यहाँ पे सेट काउंट मेथड का यूज़ किया है, यानी कि इसकी मदद से जो है इसकी वैल्यू हम सेट कर सकते हैं। तो सेम यहाँ पे हमें क्या करना है, जब ये मेथड हमारा ये जो कॉल हो जाता है ऑन आउट स्टेट चेंज्ड, तब हमें जो है यहाँ पे यूज़र की वैल्यू सेट करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे सेट काउंट डायरेक्टली कॉल किया हुआ है, ऑन क्लिक सेट काउंट, तो हमें भी सेम चीज़ करनी है, सेट यूज़र, और यहाँ पे हमारा यूज़र पास कर देंगे, एल्स सेट यूज़र, और यहाँ पे हम जो है नल पास कर देंगे। ओके, काम करते हैं, यहाँ पे यूज़र नहीं, लॉग्ड इन इसका नाम रखते हैं, लॉग्ड इन, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम क्या सेट करेंगे, नल सेट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कर देंगे सिंपली ट्रू, और यहाँ कर देंगे फॉल्स। और उसके बाद यहाँ पे हमें रिटर्न करना है अब रिटर्न करने से पहले अगेन एक इफ स्टेटमेंट हमें सेट करना है, इफ़ लॉग्ड इन इज इक्वल्स टू नल, तो उस केस में हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे एक स्ट्रिंग लोडिंग एल्स इफ लॉग्ड इन की वैल्यू अगर ट्रू होती है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन, और एल्स लॉग्ड इन की वैल्यू अगर फॉल्स होती है, ओके, चेक करने की ज़रूरत नहीं है बट यहाँ पे हम कर लेते हैं, इफ़ लॉग्ड इन अगर फॉल्स होता है तो हमें क्या करना है, रिटर्न रीडायरेक्ट टू, हम यूज़र को रीडायरेक्ट कर देंगे लॉगिन पेज पे। ओके, तो अब सेव करते हैं, और यहाँ पे ऑथेंटिकेटेड कंपोनेंट जो है हमें क्या करना है, ये सेट लॉग्ड इन, पहले तो ये मेथड का नाम चेंज किया हुआ है हमने, तो यहाँ पे सेट लॉग्ड इन सेव करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे ऑथेंटिकेट कंपोनेंट हमने सेट कर लिया है। अब चलते हैं app.js के अंदर, और ये जो डैशबोर्ड है इसको हमें रैप कर देना है ऑथेंटिकेटेड कंपोनेंट से। ओके, अब सेव करते हैं, चलते हैं क्रोम पे, और यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, यूज स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, यूज स्टेट नॉट डिफाइंड, इंपोर्ट नहीं किया है शायद तक। ओके, इंपोर्ट नहीं हुआ है, तो रिएक्ट यूज स्टेट, ठीक है, कहाँ से इंपोर्ट करना है चेक करते हैं, ठीक है, सही तो कर रहे थे, क्या प्रॉब्लम है, स्टेट, सेव करते हैं, क्रोम पे चलते हैं, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं, अगर मैं सिंपली लोकल होस्ट 3000 करने के बाद एंटर करता हूँ तो ऑटोमेटिकली हम जो है लॉगिन पेज पे आ रहे हैं, और यहाँ पे हमारा लोडिंग जो है वो शो हो रहा था। ओके, लोडिंग यहाँ पे शो हो रहा था, और उसके बाद हम लॉगिन पेज पे आ चुके हैं। और अब अगर यहाँ पे हम पहले लॉगिन कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको टोकन भी शो कर लेता हूँ, दिखा देता हूँ कि कहाँ पे आना है, कहाँ पे टोकन स्टोर होता है। एप्लीकेशन के अंदर जाना है, एप्लीकेशन के अंदर इंडेक्स्ड डीबी, देन उसके बाद फायरबेस लोकल स्टोरेज डीबी, उसके अंदर फायरबेस लोकल स्टोरेज,
और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं इनिशियली कोई की वैल्यू नहीं है। तो अगर हम लॉगिन करते हैं admin@g.com, पासवर्ड 12345678, लॉगिन। ओके, यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं अगर डेटाबेस को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मिल रहा है हमारा टोकन। तो अब क्योंकि हम लॉग्ड इन है और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं हम डैशबोर्ड के अंदर जा पा रहे हैं। अब अगर हम पेज को रिफ़्रेश करते हैं अगेन, तो भी हम जो है आप देख सकते हो यहाँ पे पहले चेक हो रहा है, उसके बाद हम डैशबोर्ड पे लोड हो रहे हैं। ओके, तो एकदम अच्छे से काम कर रहा है हमारा ऑथेंटिकेटेड कंपोनेंट। तो अब सेम तरीके से हमें एक और चीज़ करनी है कि अगर यूज़र ऑलरेडी लॉग्ड इन होता है तो हमें लॉगिन पेज पे जो है यूज़र को नहीं भेजना है। ओके, लॉगिन पेज पे अगर यूज़र जाने की कोशिश करता है तो भी हम उसको डैशबोर्ड पे भेज देंगे। तो ये एक सिंपल चीज़ अगेन हमें चेक करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जो है रिवर्स कर देना है, एक इफ स्टेटमेंट सेट करना है। इफ़ अनऑथेंटिकेटेड या फिर नॉन ऑथेंटिकेटेड, प्रॉप्स डॉट अनऑथेंटिकेटेड, ओके, नॉन ऑथेंटिकेटेड सेट करते हैं। ठीक है, नॉन ऑथेंटिकेटेड यूज़र्स, अगर ये ट्रू होता है तो हमें क्या करना है, ये सेम इफ स्टेटमेंट यहाँ से कॉपी करेंगे और अंदर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ से कॉपी करेंगे, अंदर पेस्ट कर देंगे और नीचे वाला जो इफ स्टेटमेंट है उसे एल स्टेटमेंट के अंदर रैप कर देंगे। सेव करते हैं। तो अब क्या करना है, यहाँ पे सिंपली अगर नॉन ऑथेंटिकेटेड की वैल्यू जो है ट्रू होती है तो हमें क्या करना है, ये जो चीज़ है इसे हमें रिवर्स कर देना है, यानी कि यहाँ पे नॉट कर देंगे और यहाँ से नॉट हटा लेंगे। और ये जो रिडायरेक्ट है उसकी जगह हमें नल रिटर्न करना है और सेव कर देंगे। ओके, इतना सिर्फ यहाँ पे चेंज करना है। उसके बाद app.js के अंदर चलेंगे और सेम चीज़ जैसे यहाँ पे हमने की है वो सेम यहाँ से कॉपी करेंगे और लॉगिन जो है लॉगिन राउट उसके अंदर यहाँ पे इस तरीके से राउट के अंदर पेस्ट कर देंगे, सेव करेंगे और ये जो कंपोनेंट यहाँ पे हमने पास किया हुआ है ये हटा लेंगे यहाँ से। यहाँ पे हम लॉगिन कंपोनेंट रेंडर करेंगे और उसके बाद ऑथेंटिकेटेड के अंदर हमें एक जो पैरामीटर हमने जो अभी प्रॉप्स के थ्रू एक्सेस किया है जो कि है नॉन ऑथेंटिकेटेड। ठीक है, नॉन ऑथेंटिकेटेड, ये हमें यहाँ पे ट्रू पास करना है। सेव करेंगे। ओके, तो अब जो है अब अगर चेक करते हैं अब क्या जो है, ओके, एक चीज़ हम अगेन यहाँ पे सेट करेंगे, यहाँ पे हम नल नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली उसे डैशबोर्ड पे भेजेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने नल सेट किया होता तो इसकी जगह हम रीडायरेक्ट टू डैशबोर्ड यानी कि सिंपली स्लैश और सेव कर देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं और यहाँ पे लॉगिन इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, ओके, लॉगिन एल छोटा है, हमने एल बड़ा सेट किया हुआ है app.js के अंदर। ठीक है, एल सेव करते हैं, सकते यहाँ पे बड़ा एल हमें करना पड़ेगा। ठीक है, बड़ा एल कर लेते हैं, कोई बात नहीं, एल एल और ये फाइल को जो है रीनेम कर देते हैं हम। ओके, नेमिंग में इस वीडियो के अंदर हमने काफ़ी गड़बड़ कर दी है, कोई बात नहीं। सेव करते हैं, login.js के अंदर चलते हैं और यहाँ पे कंपोनेंट जो है उसका भी एल हमें बड़ा करना है और नीचे जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसका एल भी हमें बड़ा करना है। सेव। सो अब
कोई एरर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अब कोई एरर नहीं है। अब आप देख सकते हैं हमने लॉगिन पेज पे हम जो है जा पा रहे हैं। अब डैशबोर्ड पे जाते हैं डायरेक्टली तो नहीं जा पा रहे, हमें लॉगिन करना पड़ेगा। और अगर लॉगिन कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, लॉगिन करने के बाद हम चलते हैं डैशबोर्ड पे डायरेक्टली। तो डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। अब अगर हम लॉगिन पेज पे जाते हैं तो नहीं जा पाएंगे, हम ऑटोमेटिकली डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमने जो है हमारे राउट्स को जो है वो परफेक्टली ऑथेंटिकेटेड या फिर अनऑथेंटिकेटेड जो यूज़र्स हैं उनके लिए हमने अलग से क्लासीफाई कर दिया है हमारे राउट्स को। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया हो तो, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।